हेलो दोस्तों। आज हम व्हाट्सएप और उसके रिलेटेड डाटा प्राइवेसी इशू के रिलेटेड बातचीत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप के भारत में करीबन 85 करोड़ यूजर्स हैं। अब इसी व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी है। तो इसी का वजह क्या है, ये जानने का कोशिश हम करेंगे इस वीडियो में। ये मामला व्हाट्सएप की जनवरी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी की अपडेट से शुरू हुआ। आखिर क्या था इस प्राइवेसी पॉलिसी में? इस प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक मेटा हिस्सा होने के नाते व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा और जानकारी मेटा के मालिकाना हक वाली दूसरी कंपनियां जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के साथ साझा कर सकता है। इस डेटा का इस्तेमाल मार्केटिंग, सर्विस, यूजर्स के लिए सर्विस बेहतर करने और मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि जब ये प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप यूज़र को भेजा जाता है तो उसमें उनके पास केवल दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो उसे एक्सेप्ट करें और आगे व्हाट्सएप अकाउंट को कंटिन्यू रखें, नहीं तो वो अपना अकाउंट डिलीट करें। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें वो विदाउट वो प्राइवेसी पॉलिसी को रिजेक्ट किए हुए व्हाट्सएप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा इशू था व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के लिए रिगार्डिंग। हालांकि बाद में व्हाट्सएप ने कहा कि दोस्तों और परिवार के दौरान जो भी चैट होती है वो पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड है। उसे ना तो व्हाट्सएप पढ़ सकता है ना ही कोई और। हालांकि अगर यूज़र व्हाट्सएप पर किसी बिजनेस या कंपनी से बात करता है तो वह डाटा विज्ञापन दिखाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये व्हाट्सएप ने कहा। उसी दौरान मार्च 2021 में CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच शुरू की और नवंबर 2024 में मेटा पर 213 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। इनके खिलाफ मेटा व्हाट्सएप ने दिसंबर 2024 में नेशनल कंपनी NCLAT में अपील की। नवंबर 2025 में NCLAT ने मेटा को कुछ राहत दी, लेकिन जुर्माना जो 213 करोड़ का था वो बरकरार रहा। फिर जनवरी 2026 में मेटा व्हाट्सएप ने NCLAT के जुर्माने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। 3 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेटा व्हाट्सएप को फटकार लगाते हुए कहा, हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाज़त नहीं देंगे। यह तो एक तरह की ज़बरदस्ती है कि यूज़र या तो हाँ बोले, नहीं तो ऐप छोड़ दे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर सकते तो आप इंडिया को छोड़, हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप में प्राइवेसी की शर्तें इतनी चालाकी से लिखी जाती है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाते। यह यूजर्स की निजी जानकारी चुराने का शालीन तरीका है और हम इसको अनुमति नहीं देंगे। आपको साफ साफ से भरोसा दिलाना होगा, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। सुनवाई में व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सभी यूजर्स का डाटा शेयर नहीं किया जाता है और शेयरिंग का दायरा काफ़ी लिमिटेड है। व्हाट्सएप का यह भी कहना है कि हमारी पहुंच यूजर्स के पर्सनल मैसेज तक नहीं रहती। अब हम जानते हैं कि भारत में डिजिटल डाटा शेयरिंग के रिगार्डिंग कौन सा लॉ है। भारत में 2023 का DPDP एक्ट है, जिसे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कहा जाता है। इसमें आपका डाटा प्रिंसिपल, डाटा फिडुशियरी एंड कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, 3 चीज़ को कवर किया गया है। डाटा प्रिंसिपल यानी वो यूजर्स जिनका डाटा लिया जा रहा है वह अपना डाटा के मालिक है। वहीं डेटा फिडुशियरी यानी व्हाट्सएप और गूगल जैसी कंपनियां जो डेटा इकट्ठा करती हैं, उनकी जिम्मेदारी यूजर्स का डाटा सुरक्षित रखने की है। कोई भी कंपनी बिना परमिशन के यूजर्स का डाटा नहीं ले सकती। कंपनी को साफ साफ बताना होगा कि वह कौन सा डाटा ले रही है और क्यों। अगर किसी यूजर्स ने किसी ऐप को अपना लोकेशन सिर्फ डिलीवरी के लिए दी है
तो कंपनी उसे किसी से शेयर नहीं कर सकती। काम पूरा होने के बाद कंपनी का ये डाटा अपने सर्वर से हटाना होगा। अगर कोई कंपनी डेटा सिक्योरिटी में लापरवाही करती है या डाटा लीक करती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो क्या सही में व्हाट्सएप भारत छोड़ देगी? व्हाट्सएप का भारत छोड़ना उतना सडनली एग्जिट करना उतना इजी भी नहीं है। जैसे कि भारत में 97% इंटरनेट यूज़र व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और पूरे देश में करीब 85 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र हैं और करीब 1.5 करोड़ छोटे से बड़े बिजनेसमैन भी कस्टमर से कम्युनिकेट के लिए व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल कर। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ से जाना उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। ऐसे में व्हाट्सएप के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का ही ऑप्शन है। अगर व्हाट्सएप को अपना काम भारत में जारी रखना है तो उसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को आम लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा। थैंक यू।